एक बड़ी सुंदर कथा है। हमारे एक श्रीनाथ जी के सेवक एक ब्राह्मण थे। उनका नित्य का नियम था, एक सेवा करते थे। तो वो ब्राह्मण नित्य प्रति श्रीनाथ जी को श्रृंगार के समय एक सुंदर पुष्प निवेदन करते थे। बस यही उनकी सेवा थी। एक बार पुष्प लेने पहुंचे, बड़ा सुंदर पुष्प खिला हुआ था। अभी पुष्प का मोल लगा ही रहे थे, इतने में एक सेठ जी आ गए। बोले भैया ये पुष्प तो हम अपनी सेठानी जी के लिए लेंगे। पंडित जी ने कहा महाराज ये फूल तो हम मन से अपने ठाकुर जी के चरणों में निवेदन कर चुके, और सिंह का भाग कभी गिदड़ नहीं लेके जा सकता। फूल तो ठाकुर जी के लिए चुना गया है और ठाकुर की सेवा में ही जाएगा। ये प्रकृति, ये फल फूल उत्पन्न करती है, ये धरती अन्न उपजाती है, आपके मेरे लिए नहीं। प्रकृति सेवा करती है अपने स्वामी की। वो फूल तो उत्पन्न ही प्रभु की सेवा के लिए हुआ है। आप और मैं उसका प्रयोग करके चोरी करते हैं, प्रकृति की भी और परमात्मा की भी। इसीलिए दंड के भागीदार होते हैं। जो है वो उसकी सेवा के लिए है। निवेदन करके पाइए, साधन का उपभोग मत करिए, उपयोग करना सीखिए। प्रकृति आपके अनुकूल होकर चलेगी। तो बोले महाराज ये पुष्प तो ठाकुर जी का हो चुका, उन्हीं की सेवा में जाएगा। अब सेठ जी भी हट पे अड़ गए, 10 गुना मोल दे दिया। पंडित जी ने 20 गुना मोल लगा दिया। भक्त थे। बात चलते चलते 1000 रुपए पे आ पहुंची। कई 100 वर्ष पुरानी घटना है। बात चलते चलते 1000 रुपए पे आ पहुंची। पंडित जी ने जो उनके पास था अपना सर्वस्व लगा दिया कि पुष्प तो ठाकुर जी की सेवा में ही जाएगा। अब जब बात 1000 रुपए पर आई तो क्या है ना, सेठ जी तो व्यापारी थे, वो तो हानि लाभ का चिंतन करता है। वो तो प्रेमी की बात अलग होती है कि गुलाम फरीद जब नैन लगे फिर क्या गोरी क्या काली। प्रेमी का हृदय कुछ और होता है, व्यापारी कुछ और करता है, प्यार करने वाला कुछ और सोचता है। सेठ जी ने मन में विचार किया, बोले अरे 1000 रुपए के गहने बनवा के देंगे सेठानी को, जीवन भर हमारा गुण गाएगी। फूल तो घर ले जाते तक मुरझा जाएगा। तो सेठ जी कहने लगे ठीक है, 1000 रुपए में ये पुष्प अब आप ही ले जाइए। पंडित जी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके वो पुष्प लिया, लेकिन मोल भाव करते करते सुबह से दोपहर हो गई। मंदिर में पहुंचे, राजभोग हो चुका था ठाकुर जी का। गोसाई जी को पुष्प निवेदन किया। बोले जय जय, संध्या को ये पुष्प वैसे तो योग्य रहेगा नहीं, पर यदि रह जाए तो श्री ठाकुर जी के श्री चरणारविंद में निवेदन कर दीजिएगा। शाम को संध्या समय ठाकुर जी का उत्थापन कराया गोसाई जी ने, श्रीनाथ जी का श्रृंगार किया। और क्या होता है कि ठाकुर जी का श्रृंगार कराने के बाद ठाकुर जी को दर्पण दिखाया जाता है, और अगर दर्पण में अपनी छवि देख ठाकुर जी मुस्कुराए नहीं, माने श्रृंगार में कोई ना कोई कमी रह गई। और श्रीनाथ जी में तो आज तक भी ऐसा होता है। वहां के लिए तो कहा जाता है, बोले वल्लभ कुल की बलिहारी, जब पूछो जब तैयारी। ठाकुर जी के दर्शन की तैयारी होती है घंटों, और दर्शन होता है कुछ क्षणों के लिए। बोले जब पूछो जब तैयारी। अद्भुत लाड, अद्भुत सेवा है। तो गोसाई जी ने दर्पण दिखाया, ठाकुर जी मुस्कुराते नहीं। गोसाई जी के मन में विचार आया कि अवश्य किसी न किसी सेवक की सेवा आज अपूर्ण रह गई, ठाकुर जी के चरणों तक पहुंची नहीं। स्मरण आया कि उन ब्राह्मण देव का पुष्प रखा रह गया, लेकिन आज उस पुष्प में कोई विलक्षण बात थी। देखा पुष्प अभी तक ज्यों का त्यों खिला है, सुंदर सुवास सुवासित कर रही है ठाकुर जी के निज मंदिर को। गोसाई जी ने बड़े प्रसन्न मन से पुष्प उठाया, श्री ठाकुर जी के चरणों में जो ही निवेदन करने लगे। श्री ठाकुर जी ने कहा बाबा आज या पुष्प को स्थान मेरे चरण नहीं, मेरा मस्तक है। ठाकुर जी ने अपना मुकुट झुका दिया। श्री गोसाई जी ने पुष्प मुकुट में धारण कराया, लेकिन ठाकुर जी को इतने से संतोष नहीं हुआ। बोले बाबा आज उस ब्राह्मण ने या पुष्प देवे के ताई अपनो सर्वस्व न्यौछावर कर दियो, मैंने वह को सर्वस्व स्वीकार कर लियो, और वह ब्राह्मण से जाके कह दियो कि आज से वह ब्राह्मण को सर्वस्व मेरो और मेरो सर्वस्व उस ब्राह्मण को। आज से उस ब्राह्मण का सब कुछ मेरा हुआ और मेरा सब कुछ उस ब्राह्मण का।
इसीलिए मैंने कहा सेवा करने वाला हृदय सेवा का सुख जानता है कि वस्तुतः सेवा का सुख, सेवा का आस्वादन क्या है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना।